नमस्कार साथियों अक्सर ये देखा जाता है कि जमीन विवादों में प्रशासनिक अधिकारी जो है दखलंदाजी देते हैं गलत तरीके से और मोटा पैसा कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक शासनादेश प्लस कोर्ट का ऑर्डर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गलत तरीके से दखलंदाजी नहीं देगा, पार्टियों को परेशान नहीं करेगा। ठीक है साथियों। और मैं कहूँगा, यदि आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मान लीजिए आप इसका PDF लेना चाहते हैं। ठीक है जी, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए साथियों, कई बार होता है कि एक्स प्रॉपर्टी पर जो है आपका विवाद है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका कब्जा है 5 साल से, बी बंदा कोई भी विवाद कर रहा है, मकान रुकवा रहा है, तो ऐसे में कई बार होता है SDM या मान लीजिए लेखपाल या पुलिस जो है गलत तरीके से परेशान कर रही है। ठीक है, तो ऐसे कई मामले लगातार आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में देखते हुए ये ऑर्डर दिया गया। क्या कहता है ये आदेश वो आप समझ लें। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं, कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे स्टे लेना है तो कैसे एप्लीकेशन लिखें, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, ठीक है, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, जमीन बंटवारा के लिए, संशोधन, यहाँ पे कैविएट, FIR, RTI, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे मकान बंटवारा, वसीयत प्रोविट। तो ये सारी जानकारी आपको इस ई बुक में मिल जाएगी, जिससे आपकी जानकारी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वकालत पेशे में आना चाह रहे हैं तो आप ये खरीद सकते हैं, देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके क्या क्या आपको टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसका। देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है साथियों कि 31/1/2023 के संबंध में उल्लेख किया गया है कि शासनादेश के अनुसार यदि अचल संपत्ति से संबंधित कोई निजी विवाद है जहां संबंधित अदालत में विचाराधीन, मान ली जो भी मामला है वो विचाराधीन है, लंबित है, और अंतरिम आदेश दिया गया है, जो प्रशासनिक अधिकारियों को विविध आवेदनों द्वारा पारित नहीं करना चाहिए। ऐसे निजी विवाद में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश निर्देश न दिया गया हो। शासनादेश में यह भी व्यवस्था की गई है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष कोई भी वाद लंबित है और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है तो CRPC की प्रासंगिक धाराओं, जो भी मान लीजिए 145 हैं, उनमें आप कार्रवाई करें। देखिए, कई बार ये देखा जाता है कि अननेसेसरी लोग जाके, प्रशासनिक अधिकारी जाके लोगों का निर्माण रुकवा देते हैं। भाई मैं एक बात आपसे कह दूं कि ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं जिसमें कोई ना कोई विवाद ना निकले। मान लीजिए ये ज़मीन है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, ये ज़मीन है, और मैं कहूँगा अगर आप किसी भी विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पे कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, ये है खसरा नंबर 24, अब ये है हमारा 25। ठीक है, तो ये निर्माण कर रहा है, मान लीजिए भला व्यक्ति निर्माण कर रहा है, और अगर मैं विवाद चाहूँ तो विवाद कर सकता हूँ। मैं जाऊँ और एक एप्लीकेशन लगा दूँ थाने में कि भाई इसका मैं सीमांकन चाह रहा हूँ, मेरी सीमा यहाँ तक है, कृपया इसका निर्माण रुकवाएं। तो पुलिस प्रशासन और वो लेखपाल वगैरह चले आएंगे, इसको रोक देंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए पैसा। अधिकतर यही करते, उन्हें चाहिए पैसा। ठीक है, लेकिन इसका जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस ये है कि जो 25 नंबर जो आप ये क्लेम कर रहा है कि ये यहाँ तक मेरी बाउंड्री है, उसे तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए, धारा 24 का वहाँ पे प्रार्थना पत्र दाखिल करना आना चाहिए। ठीक है, 24 वाले को नोटिस आएगा, वो भी अपना पक्ष रखेगा, तब न्यायालय जो है न्याय करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके नोटिस दे आया और आपने निर्माण बंद कर दिया। ठीक है ना, तो ये नहीं चलेगा। हमारी बात ना माने तो आप कम से कम ये जो है उसका बात माने, आप चाहे इसका PDF ले सकते। ठीक है ना साथियों, तो देखिए भाई ऐसे तो विवाद रोक देगा। दूसरी बात, 24 में मैं भी सही खातेदारक हूं तो सही खातेदारक रोक देगा। ऐसे थोड़ी नहीं चलता है कानून की, कोई भी आया एप्लीकेशन लगा दिया, आप उसका निर्माण रुकवा दो, आप उसे उठा के थाने में बंद कर दो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हैं। अगर प्रशासन को ये लगता है कि दो पक्ष आपस में भिड़ सकते हैं तो वहां पे 145 की कार्रवाई कर सकते हैं, 146 की। मैंने कई उसमें बताया, और जिन लोगों ने हमारी ई बुक ली है उन्हें मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई भी विवाद है जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा या मान लीजिए खून खराबा हो सकता है, तो आप 145 की शुरुआत कर सकते हैं, इस प्रकार से नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको देख लेना क्या किस किस टॉपिक मिलेंगे। ये बुक अच्छा इसलिए है
क्योंकि इसमें नियम प्लस ड्राफ्टिंग दी गई है। ठीक है, कि आपको कब क्या देना है वो भी गाइड किया गया, फिर ड्राफ्टिंग है। ठीक है।